हेलो स्टूडेंट। तो अपन क्या निकालना सीख रहे थे पैरापेट वॉल के लिए मेजोनरी वर्क। तो पैरापेट वॉल को मैंने 3 भागों में बांटा। पहले बताया पैरापेट अप टू कर्व, पैरापेट एबव कर्व और पैरापेट कोपिंग। तो ये यहाँ तक क्या है, पैरापेट अप टू कर्व है और यहाँ से यहाँ तक पैरापेट एबव कर्व और ये कोपिंग। ठीक है, तो पैरापेट अप टू कर्व की लेंथ देखते हैं। तो लेंथ कितनी है पैरापेट अप टू कर्व की। ठीक है, तो इधर से देखो ये बाहर ये दीवार है, ये पूरा क्या है पैरापेट अप टू कर्व भी यहीं से यहाँ लास्ट तक है और पैरापेट एबव कर्व भी ये यहाँ तक है। मतलब पैरापेट अप टू कर्व और पैरापेट एबव कर्व इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो ये कितनी है, पूरा यहाँ से लास्ट तक कितना दिया है 4.9। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये बाहर कितनी निकली है 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर निकली है। तो मुझे तो ये वाली पैरापेट वॉल इसकी लेंथ निकालनी है। तो कितनी होगी, इधर से 10 घटाऊंगा, इधर से 10 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 4.70 मीटर। मतलब पैरापेट एबव कर्व की लेंथ भी कितनी होगी 4.7 और पैरापेट अप टू कर्व की लेंथ भी कितनी होगी 4.7। तो ये देखो, तो इसकी लेंथ क्या लिख दी 4.70 और पैरापेट एबव कर्व की लेंथ भी 4.70 और पैरापेट कोपिंग की लेंथ क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दी है 4.9। तो पैरापेट कोपिंग की लेंथ कितनी हो गई 4.90। तो ये सब समझ आ गया होगा। 4.7 क्यों लिखी है, क्योंकि कोपिंग क्या है 10-10 सेंटीमीटर बाहर निकली है। तो मैंने क्या कर लिया उसको, क्योंकि पैरापेट कोपिंग बाहर निकली है तो उसके अंदर ही रहेगी, तो उसको मैंने डिडक्ट कर दिया था 4.70। ये भी 4.70, मतलब पैरापेट कोपिंग की लेंथ तो कितनी है 4.90। अब देखो इधर अब ब्रेड्थ पैरापेट अप टू कर्व तक की ब्रेड्थ कितनी है, यहाँ तक पैरापेट अप टू कर्व तक की ब्रेड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या लिख दी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पैरापेट एबव कर्व की लेंथ कितनी है ये 30 सेंटीमीटर। तो ये पैरापेट एबव कर्व की लेंथ मैंने कितनी लिख दी 30 सेंटीमीटर। अब पैरापेट कोपिंग की कितनी है, तो पैरापेट कोपिंग की लेंथ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 और 10 सेंटीमीटर बाहर निकली है। तो 30 और 10 40, तो पैरापेट कोपिंग की ब्रेड्थ भी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पैरापेट अप टू कर्व तक की ब्रेड्थ कितनी हो गई 40, फिर पैरापेट एबव कर्व की 30 और पैरापेट कोपिंग की फिर 40 हो गई। ठीक है, अब हाइट देखते हैं 0 पॉइंट। तो पैरापेट अप टू कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्लैब के, ये आरसीसी स्लैब है, इसके ऊपर ये 2 लेयर में क्या है पैरापेट अप टू कर्व। तो इसकी लेंथ हाइट कितनी है 20 और 10 30 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कितनी लिख ली है 30 सेंटीमीटर। अब पैरापेट एबव कर्व की लेंथ देखो, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 60 और ये इसकी डेप्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ये इधर देखो, ये इसकी डेप्थ भी 10 सेंटीमीटर है, ऐसे में 10 है। तो ये डेप्थ, तो मेरे को तो ये इससे नीचे कोपिंग से नीचे और ये पैरापेट एबव कर्व से ऊपर यहाँ तक की लेंथ, मतलब ये पैरापेट एबव कर्व की हाइट कितनी हो जाएगी 60 में से अगर मैं ये 10 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 50 सेंटीमीटर लिख लिया। और पैरापेट कोपिंग की हाइट ये देखो, इसकी गहराई कितनी है या इसकी मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो पैरापेट कोपिंग की मोटाई मैंने 10 सेंटीमीटर लिख लिए। इन सब का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया पैरापेट एबव कर्व का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया पैरापेट कोपिंग का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन सबको ऐड किया। और इधर मतलब टोटल ब्रेक मेजोनरी वर्क क्या होगा कि अबटमेंट, विंग वॉल, पैरापेट अप टू कर्व, पैरापेट एबव कर्व और पैरापेट कोपिंग, इन सबको ऐड करके जो भी टोटल क्वांटिटी आएगी या क्या आ जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रेक मेजोनरी वर्क फॉर स्लैब कलवर्ट। ठीक है, अब डिडक्शन क्या होगा इधर देखते हैं। तो डिडक्शन क्या होगा, बियरिंग ऑफ आरसीसी इन अबटमेंट। तो इस पूरे में ब्रेक मेजोनरी वर्क में देखो, ये जो स्लैब है, ये स्लैब पूरा कहाँ तक रखा है, यहाँ तक रखा है। कहाँ तक रखा है, ये यहाँ तक रखा है, जबकि मैंने इसको पूरा ऊपर तक कंसीडर कर लिया। तो इतना भाग क्या है मेरे को इस दीवार में से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये इसकी लंबाई पीछे तक कितनी होगी 4, जितनी इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है 4.8। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, और ये कितनी है दोनों तरफ है, तो इसलिए मैंने ये 2 लिखा। इसकी अबटमेंट की जितनी लेंथ होगी वहाँ लेंथ पूरी घटेगी, तो कितना 4.80। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये 10 है, पूरा ये दीवार कितनी मोटी है 40। अगर ये 10 है तो ये कितनी ब्रेड्थ बचेगी इसकी 30, तो ये घटेगी 30। तो लंबाई तो ये पूरा ये इतनी रहेगी पीछे तक, ये ऐसे में पीछे गई हुई है लेंथ, पूरी लेंथ पर स्लैब डली होगी पीछे तक। तो लंबाई तो 4.80 हो गई। अब ये जितना घटाना वो कितना हो गया, पूरा 40 था तो ये बचा हुआ पोर्शन 10 है। तो ये इसकी ब्रेड्थ जितनी घटानी मुझे कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने ये यहाँ क्या लिख दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये फिर ऊंचाई कितनी है स्लैब की जो घटानी है, तो ये थिकनेस कितनी दी है 20
सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल ये आ जाएगा। इस टोटल क्वांटिटी से ये इतना घटा दूंगा तो जो नेट टोटल कितना आ जाएगा 11.0 मीटर क्यूब। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।